हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि नए वित्तीय वर्ष शुरू होते ही क्या नए रूल्स लाए गए और क्या बदलाव किए गए। इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला नियम जो बदलाव किए गए नए वित्तीय वर्ष में, उसमें है भारत सरकार ने आज यानी 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में लागू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप स्पष्ट रूप से ओल्ड टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं तो आपके टैक्स का मूल्यांकन ऑटोमेटिक रूप से न्यू टैक्स सिस्टम के तहत किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट 2023 को पेश करते हुए इनकम टैक्स रिजीम से जुड़े नियमों को चेंज किया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में वित्त वर्ष 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इस नियम के तहत 7 लाख से कम आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स पूरी तरह से छूट है। इसके अलावा न्यू टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख से 3 लाख रुपए किए गए हैं। न्यू टैक्स में छूट और कटौती का लाभ नहीं मिल पाएगा। टैक्स पेयर अपने फायदे को देखते हुए अभी भी ऑल टैक्स रिजीम चुन सकेंगे। अब चलिए सेकंड जो वित्तीय वर्ष में नियम लाए गए हैं फास्टैग नियमों के बारे में क्या बदलाव हुआ उसको जान लेते हैं। 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अगर आपने अब तक कार के फास्टैग की बैंक केवाईसी पूरी नहीं की है तो नए वित्तीय वर्ष में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका फास्टैग खाता बैंक की ओर से निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो फास्टैग खाते में मौजूद बैलेंस इस्तेमाल करने में परेशानी होगी। अब चलिए बात करते हैं कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में हुई बदलाव के बारे में। फ्रेंड्स, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में कमी आई है। तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर के रेट में कटौती की घोषणा की है। आज 1 अप्रैल को 19 केजी वाला कॉमर्शियल वाले सिलेंडर की कीमतों में 32 रुपये घटा दिए गए हैं। जिसके बाद फ्रेंड्स अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट सिलेंडरों की होती है और उसकी डिटेल्स आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स द्वारा कई बार तारीख अनाउंसमेंट की गई है आधार और पैन को लिंक करने के लिए। पहले फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री थी, लेकिन इसकी कुछ समय सीमा थी। लोगों ने उस समय सीमा में अपना आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो फ्रेंड्स अब इसमें पेनल्टी लगा दी गई है। जैसे कि हम बात करें नए वित्तीय वर्ष 2024 में क्या सिस्टम है तो चलिए हम जानते हैं। आधार को पैन में लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स द्वारा बार बार कही जा रही है कि आप अपना पैन कार्ड में आधार को लिंक करवा लो। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 तय की गई थी। यदि अभी तक आप लिंक नहीं किए होंगे तो आपका पैन कार्ड में निष्क्रिय कर दी जाएगी। 1 अप्रैल के बाद लिंक करने पर 1000 का जुर्माना जमा करना होगा। अब चलिए नेक्स्ट बदलाव के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये है ईपीएफओ यानी कि पीएफ बैलेंस के बारे में। तो चलिए इसके बारे में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बदलावों की बात करें तो इसमें ईपीएफओ यानी कि पीएफ बैलेंस के लिए नियम में बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 1 अप्रैल 2024 में पीएफ बैलेंस को मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सिस्टम लागू किया है। इससे पीएफ धारकों को यह फायदा होगा कि नौकरी बदलने के समय पीएफ बैलेंस को ट्रांसफ़र करने में अब आसान हो गया है। इससे अब नौकरी बदलने पर आपका पुराना पीएफ बैलेंस ऑटोमेटिक रूप से नए खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे आप काम छोड़ के दूसरे कंपनी में जाएंगे तो आपका पुराना पीएफ ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स एनपीएस ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नियम लागू किया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और अथॉरिटी पीएफआरडीए ने नेशनल सिस्टम यानी कि एनपीएस को और आकर्षित बनाने के लिए नए नियम के तहत पीएफआरडीए ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए तक एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू किया है। इससे यह होगा कि एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर्स और पुराना मेंबर्स को अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। रेगुलेटरी
अथॉरिटी ने कहा कि अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके बिना किसी को भी एनपीएस अकाउंट में लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यूजर को ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस को अपनाना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद फ्रेंड्स।